हर हर महादेव। आज की कहानी आपको आपके जीवन में बहुत ही प्रेरणा देगी। उसका वर्णन महाशिव पुराण में मिलता है। ये एक चिड़िया की कहानी है और ये बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। महादेव कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनते हैं वो महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आइए कहानी का आरंभ करते हैं। शिवरात्रि व्रत में इस कथा का बड़ा ही महत्व है। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु वो कभी भी दान या पुण्य नहीं करते थे। उनके पास अन्य धन और लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं थी, पर वे संतान के सुख से वंचित थे। उनके घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ में चिड़िया का घोंसला था और उस चिड़िया के 2 प्यारे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती और वापस आकर बच्चों को भी दाना चुगाती, किंतु उस घर में कोई दाना पानी ना था। चिड़िया मन में सोचती कि कितने धनवान होकर भी कोई दान पुण्य नहीं करते, ना ही किसी पक्षी को दाना खिलाते हैं, असहाय की सहायता नहीं करते। ये कितने अज्ञानी हैं। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ के घर बैठती है और वे आपस में बातचीत कर रहे थे। सेठानी सेठ से कहती है कि सेठ जी, हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना धन है कि पूरे नगरवासी हमें सेठ और सेठानी कहते हैं, पर इस धन का कोई वारिस भी नहीं है। हमारी कोई भी संतान नहीं है। सेठ कहने लगा, सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर? शायद संतान का सुख हमारे भाग्य में है ही नहीं। हम जब तक जीवित हैं इस धन को खाते रहेंगे और हमारे बाद जिसका भाग्य में होगा उसे मिलेगा। चिड़िया रोज़ उनकी बातें सुनती थी। सेठानी स्वभाव की अच्छी थी। वो चिड़िया उनकी बातें सुनकर वापस अपने घोंसले में आती है। वो चिड़िया रोज़ उनके पास जाती थी। जब सेठानी रोज़ चिड़िया को देखती तो उसका उससे लगाव बढ़ जाता और वो रोज़ सेठ से छुप छुप कर दाने डालती थी। उस तरह कई दिन बीत जाते हैं और चिड़िया सोचती है कि सेठानी कितनी अच्छी है, मुझे रोज़ दाना भी खिलाती है, और इसका कोई पुत्र नहीं है। चिड़िया मन में सोचती है कि इसका क्या किया जाए कि सेठानी को संतान की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका जीवन बेकार है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन सफल तब होता है जब वो माँ बन जाए। चिड़िया सोचती है कि इतनी सीधी सादी सेठानी है, मैं ऐसा क्या करूं कि सेठानी को संतान प्राप्ति हो। ऐसा सोचते उसके मन में आया कि क्यों ना देवादिदेव महादेव के पास जाऊं और सेठानी के लिए अरदास करूं। ये सोचकर वो अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन परिश्रम करती, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंततः वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती बैठे हुए थे। वो माता पार्वती के चरणों में जाके बेहोश हो जाती है। माता उसे होश में लाकर पूछती है कि हे पुत्री, तुम कहाँ से आई हो और बहुत परेशान हो, कारण क्या है? वो चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, मैं अपने दुख से परेशान नहीं हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सेठ और सेठानी रहते हैं, उनकी कोई भी संतान नहीं है। सेठानी बहुत भोली है, हे मैया, उन्हें संतान दे दीजिए। तब माता पार्वती कहती है, जब महादेव अपने ध्यान से जाग जाएं तब उन्हें याचना करना। थोड़ी देर में महादेव ध्यान से उठ जाते हैं। तब माता पार्वती महादेव को सारी वार्ता सुनाती हैं और उनसे पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, क्या उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है? तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी, उनके भाग्य में कोई संतान नहीं है। तब माता पार्वती भोलेनाथ से विनती करती हैं कि हे नाथ, ये चिड़िया हमारी शरण में आई है, क्या आप शरण के आए की लाज नहीं रखेंगे? आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तब महादेव
पार्वती की बात मानते हुए कहते हैं कि उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, किंतु उन्हें दान पुण्य करना होगा और भिक्षुओं को भिक्षा भी देनी होगी। तब चिड़िया कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि वे पूजा पाठ करें। तब महादेव ने कहा तथास्तु, और वो चिड़िया खुश होकर वापस आ जाती है। और फिर 9 महीने बाद सेठानी को पुत्र की प्राप्ति होती है। चिड़िया बहुत खुश होती है कि जब सेठानी अपने पुत्र को अच्छे अच्छे भोजन खिलाएगी तो बचा कुचा मुझे भी मिल जाएगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, ना ही मंदिर जाते थे, ना ही पूजा पाठ करते थे। एक शिवरात्रि बीती, दूसरी बीती, तीसरी बीती, चौथी भी बीत गई और 5वीं शिवरात्रि आने वाली थी। अब उनका पुत्र 5 वर्ष का हो चुका था, पर सेठ और सेठानी कोई दान पुण्य नहीं करते। तब वो चिड़िया परेशान हो जाती कि वो कुछ धर्म पुण्य नहीं करते। चिड़िया सोचती यदि ये दान पुण्य नहीं करेंगे तो उनका पुत्र अपायु होगा और जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कैसे कहूँ, ये तो मेरी भाषा भी नहीं समझते, मेरे इशारे को ये समझते ही नहीं हैं। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। वो अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं से होकर आती हूँ। तब अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे कैलाश पहुँच जाती है। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि पुत्री अब क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हुआ है, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया, लेकिन सेठ और सेठानी को मैं शतमार्ग में लाने में असक्षम रही, उनको धर्म कार्य में लाने में असफल रही। वो ना तो मंदिर जाते हैं, ना ही किसी को दक्षिणा देते हैं, वे वैसे के वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं तब तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पीटने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया उस बात को अच्छी तरह समझती है कि जब माता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राज़ी कर लेते हैं तो पिता अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माता के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर पीटने लगती है। तब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और पुचकारते हुए कहती हैं कि हे पुत्री तुम शांत हो जाओ। तब माता पार्वती भोलेनाथ से अर्ज़ करती हैं कि महादेव ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया मैंने पूरी कोशिश की कि उन्हें समझाने की, लेकिन वो लोग ना ही तो मेरी भाषा समझ पाते हैं, ना ही मेरे इशारे को मैं करूं तो क्या करूं। तब चिड़िया कहती है कि यदि आप और भोले बाबा दोनों वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। तब चिड़िया वापस कैलाश से अपने घोंसले आ जाती है। महादेव और पार्वती भिक्षुओं का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आ जाते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया हम दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी है और हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें शाप देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है बाबा तुम हमें शाप मत देना, हम तुम्हें ज़रूर ही भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी माता पार्वती और भोले बाबा को भोजन खिलाती है और उनके चरण छूती हैं। तब सेठानी का वो छोटा सा पुत्र इधर उधर घूमता रहता है, कभी भोजन और कभी मिठाइयाँ लेकर आता है। ये देखकर माता पार्वती बड़ी ही प्रसन्न होती है और सोचती है कि ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब वो सेठानी साधु के भेष में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन कराती हैं, उसके बाद माँ पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी वहाँ आते हैं
और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी तो नहीं रही, यदि कमी रही हो तो क्षमा करें, पर शाप ना दे। तब महादेव कहते हैं कि सेठानी और सेठ, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और करते ही जा रहे हो। यदि उसी तरीके से करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आएगा और वो जल्दी उस दुनिया से चला जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में महादेव से कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताएं कि क्या करें, बुढ़ापे में जाकर हमें ये पुत्र मिला है। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पे कोई आता है तो खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म और पुण्य करो, महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर का भजन करो और ईश्वर की भक्ति करो। महादेव इतनी बात कहते हैं तब पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भोले बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खिल रहा है, ये तुम्हारी मेहनत से नहीं है, तुम्हारे नसीब में नहीं था, ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुँची। और कैलाश पर आने के बाद महादेव और पार्वती के से अर्ज करके ये पुत्र मांगा है, ये उनकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे आंगन में खिल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वो चिड़िया कौन सी है। तब वो चिड़िया आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, ये दिन महाशिवरात्रि का था जिस दिन माता पार्वती और महादेव सेठ और सेठानी के घर आए थे और अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं। चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धाम धूम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और चिड़िया भी महाशिवरात्रि का व्रत करती है और देवादि देव महादेव का दर्शन करके वो तृप्त हो जाते हैं। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर महादेव की कृपा यूं ही बनी रहे जैसे सेठ और सेठानी पर रही और चिड़िया पर रही। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।